वो तो आप इसके अंदर अगर कोई भी वो चाहते हो इस इंक्वायरी के अंदर ये लोग इन्वॉल्व थे और नहीं हो रहे, अभी तो जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होंगे हमारे पास वो जगह है टू कोर्ट करने से पहले कि हम उनको सबको शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी जो वो है आरटीआई और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए तो बुलाते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है पुलिस को शामिल जांच के दौरान आप दे दो। आप एक काम करो, हाँ जी, शामिल जांच खुद भी हो, ठीक है जी। और जाके जो SHO IO है इसके अंदर उसको आप जाके सारे डॉक्यूमेंट। कल मेरे पास एक फोन आया था DSP सिटी कल का ऑफिस, छोड़ दो, चलो कल का छोड़ दो। मैं मतलब उस वक्त कहीं बाहर था, तो जांच शामिल करने के लिए टाइम तो चाहिए ना मुझे। आज शाम को बुला लें DSP, आप फ्री हो? नहीं, शाम को तो मैं फ्री होता नहीं कि हमारा शेड्यूल इस तरह का। चलो आप कब फ्री होते हैं? हम सुबह 11 बजे से 2-3 बजे तक। चलो सोमवार 11 बजे आप इनको बुला के, अगर ये 11 से 2-3 बजे के बीच में आते हैं डॉक्यूमेंट देते आप इनको शामिल कर सकते हैं। एक कॉपी आज भी दे लो इनसे। कॉपी में दे दूंगी उनको दो, आज के आइए बाकी तो इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज नहीं, आईओ कौन है मुझे पता नहीं है। DSP मैं हूँ, आप जैसा लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जैन सर, अशोक कुमार नयना निवासी। बताइए। तैयार हुई थी जनाब 2020 में हमारे छोटे माध्यम में यूपी के किसान थे जनाब, आज तक एक भी अरेस्ट नहीं जनाब, और जांच भी काफी ढीली चली है। कौन है? जनाब अभी तो आपने 25/5 की है। 25/5/2020। हाँ, क्या आपके देश अभी सर 27/1 के लिए नोटिस दिया था हमने। आपने बड़ा इंसिडेंट उठाया सर, इसमें पहले ये कैंसिल हो गए, वहाँ पे गया था, यूपी गया था, बाउंड्री बाउंड्री हमारे नाम यूपी में बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या यमुना के ऊपर? जनाब हमारी जमीन है हरियाणा की, जिस पर चल रहा है जो हरियाणा की जमीन है, जब फसल काट ले गए कोई कार्रवाई नहीं करता जनाब। फसल काटने के लिए पुलिस हेल्प की जरूरत पड़ी, अब पुलिस हेल्प मिल गई, उस फसल को मैं काट कर ले गई जनाब। अब बताओ क्या करें? चलो एक काम करते हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके पानीपत और डिप्टी कमिश्नर शामली, ये दोनों पोस्ट जो इलेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है और हमने अभी करनाल में तो पिलर लगाने यमुना में शुरू कर दिया। अदर देन दैट पूरे यमुना के अंदर हमारे जितने जिले लगते हैं, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत है, पलवल है और फरीदाबाद, इसमें सारे में ही लैंड डिस्प्यूट के केस हैं। तो उसके अंदर मैंने एक पीछे भी मीटिंग ली थी करनाल में, तो हमारे दोनों डिप्टी कमिश्नर ने बैठ के पिलर मार्किंग कर दी और यमुना में पूरी गहराई से पिलर उठा रहे कि वो बाढ़ आ जाए तो भी डूबे ना। इसी तरीके से मैं टेकअप कराता हूँ कि अगले 1 साल में पूरी यमुना में पिलर लग जाए कि आगे रोडें खत्म हो जाए। भी ये हरियाणा पुलिस का मामला है, यूपी पुलिस, अभी तो आपकी मामला ही तय नहीं हो पा रहा है कौन सी पुलिस का। उसका तो जनाब कागज है यहीं पे है, रिकॉर्ड है सारा, और उन्होंने उनके तो गांव की सीमा भी नहीं है जो हमारे साथ झगड़ा करे जनाब। तो आप लोग जो उसके अंदर दोषी हैं, उनके गांव की सीमा भी नहीं लगती जी, वहाँ पे 1 किलोमीटर तक उनकी सीमा ही आप नहीं। बुलाना तो आपको अलाउड ही है, क्राइम हुआ है तो उसको स्पीड अप कराओ, उसको पेंडिंग करो। 4 नंबर मैंने 80 लाख में जमीन की वाली मार्केट दी थी, कैपल द्वारा दी थी, उस पर खनन किया गया, मिट्टी उठाई गई और ज्यादा नुकसान हो गया जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई को मुख्यमंत्री किया जाएगी। खनन विभाग ने 2020 में भी लिख कर दिया था जी
27/5/2020 में भी लिख कर दिया, फिर 2021 में भी लिख कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, आपने जमीन पट्टे पे दी थी। ना जी, 80 लाख रुपए में चेक द्वारा लैंड ले रखी थी, 8 लैंड की। कितने लंबे टाइम के लिए? वो 5 साल के लिए दी थी। 8 साल पूरे हो गए। हो गए जी, फालतू हो गए जी। उन्होंने मिट्टी निकाली। उन्हें मिट्टी उठा दी कितने जाएगी फुट? 2-2.5 फुट। अच्छा, लेकिन माइनिंग वाला ने लिखा 1.5 फुट की। वो तो चलो 1.5 फुट लिख दिया, 1.5 फुट तो उठा रखी है जी। नहीं, अब आप चाहते हो आपको 1.5 फुट के पैसे मिले आपको? नहीं जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जी। मेरे काम की वो जमीन रही नहीं जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे दिलाए जाए, नहीं तो उस मिट्टी को उठाई उन्हें गलती उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगी। 420 तो उन्होंने की है जी, धोखाधड़ी तो की है। आपकी पहले जो एफआईआर थी वो कैंसिल भी हुई? हाँ जी, हाँ जी। क्या रीजन था? पता नहीं जी किस रीजन में करा उन्होंने जी। आप मैं- तस्दीक में गए थे? ना जी, मेरे को किसी ने नहीं बुलाया जी। नमस्कार सर। सर थाना इसराना में एक कंप्लेंट आती है माइनिंग डिपार्टमेंट से सर, जो गार्ड है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सर खनन अधिकारी की जो कंप्लेंट है सर वो थाना में रिसीव होती है और उस कंप्लेंट के ऊपर सर 173 नंबर मुकदमा 23/5/21 को रजिस्टर्ड हो जाता है। तो जब उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन चलती है सर, तो जो गार्ड है सर जय भगवान जो खनन विभाग का, वो कहता है कि मैं मौके पर गया था तो गुरजीत सिंह माइनिंग अधिकारी थे सर डीएम कि वो साथ थे, ओम प्रकाश जी साथ थे, उनके बेटे भी साथ थे सर। तो वहाँ पर गुड फेथ में जय भगवान के कागज पे साइन करा लिए जाते हैं सर, जो गार्ड है खनन विभाग के, और उस कंप्लेंट को ही फर्दर हमारे पास मूव कर दिया जाता है। जब उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया कराया गया सर जय भगवान ने, तो अपना एफिडेविट भी दिया कि जी जो माइनिंग हुई है वहाँ ना तो कोई इस प्रकार की माइनिंग थी, और मैंने गुड फेथ में उस कंप्लेंट में साइन किए थे और ऑन फैक्ट सर फिर ये मुकदमा हमने कैंसिल कर दिया सर। इसके अलावा जो इनका इशू है प्रकाश जी का, जो कंप्लेनेंट है सर, जो एक्यूज है शमशेर सिंह, उसके फादर ने सर उनको जमीन ऑर्डर की थी, तो इनके सिविल सूट भी कोर्ट में चले हुए सर ऑलरेडी, और मानना तो माइनिंग थी सर। आज जमीन में कब्जा किसका है? कब्जा नहीं था सर, कोर्ट में क्या केस है? पेंडिंग है सर स्टेटस। वो केस का है, मैटर क्या है केस? ये 8 एंड 5 उन्होंने रजिस्ट्री के लिए डाल रखा सर सिविल कोर्ट में कि मेरे को रजिस्ट्री कराई जाए उस जमीन की। उन्होंने 38 लाख के चेक जो है वो दे भी रखे हैं सर, ये उन पे नहीं 80 लाख के नहीं, वो सिविल सूट है सर ऐसा है जो जय भगवान कह रहे हैं जी, जय भगवान ने 2020 में लिख कर दिया और 2021 में लिख कर दे रहा, तो उसके साइन है जी। जय भगवान के रिपोर्टर दोनों जगह साइन है जी। ये वैसे गुमराह कर रहे हैं जी, मेरे को पूरा 2 साल से परेशान हो रहे हैं। फोटो दिखा दो ना, फोटो। सर सरकार ये दूसरी बोल रही है मेरे खराब कर दी। अब 2000 कर क्या हुआ थे 2020 में कर दिया और 21 में क्या हुआ को अपना राज्य के आगे दिखा दिया। ये 2 साल ये पूरे थोड़ा गुमराह कर रहे हैं। जय भगवान के साइन। हाँ जी, तो हमारे पास जो कंप्लेंट है सर, कंप्लेंट तो क्या होता है सर, तो एफआईआर भेजते हैं सर ये, तो वहाँ पर गार्ड की रिपोर्ट ले लेते हैं सर। गार्ड रिपोर्ट अपने खनन अधिकारी को ही देता है जी सर। अगले साल और इस साल 2 साल वही गार्ड था, वही है सर, दोनों में उसके साइन। वो नहीं हमारे पास वो हाँ, आपके माइनिंग ऑफिसर सर उसकी रिपोर्ट आई है तो उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज हो चुका है नहीं, सर। दोनों टाइप पे एक ही गार्ड था, और उसका गार्ड ही मुकर गया। अभी मेरे साइन जो अपने कैसे मुकदमा रिपोर्ट है वो उसकी रिपोर्ट है, आप उसको चार्जशीट करवा गाड़ी पर दिक्कत देता है। ऐसे मुकरने वाला, इसका मतलब तो फिर वो लोगों को फंसाने का काम कर।
जो गार्ड साइन करता है और फिर मुकर जाता है सब तो आपके डिपार्टमेंट का लैप्सेज है। इस बात पर बात पता चल रहा है सर। रूल 7 के अंदर चार्जशीट करके उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल हेड ऑफिस में देखते हैं सर। ये करा देंगे इमीडिएटली। बिल्कुल और इनवाड़ा आप पर्सनली विजिट करोगे, ठीक है। आप पिछले 3 सालों में वहाँ की गूगल इमेजेस भी ले लो, सारा लेके क्या क्या चेंजेस आए उस हिसाब से कमेटी को पुट अप करो। और जो इनका लिटिगेशन का है वो आप एक बार जिसकी जज के पास थोड़ा कोविड करके तो वैसे तो लिटिगेशन कोई बात नहीं, पुलिस वाली इंक्वायरी जो पेंडिंग है वो चेक करवा कोई भी आपको एक बना इसको चेक करवा, उसमें एक माइनिंग ऑफिसर ले लो एसडीएम के अध्यक्षता में और एक आपके एसडीएम कौन हो? ये मामला है महावीर जी। साहब मैंने पिछली मीटिंग में भी एप्लीकेशन दी थी, उससे पहले मैं कई एप्लीकेशन दे चुका हूँ साहब। तो जी इसका क्या नाम है, ये अंसल वाले जो है ना जी, अंसल वाले हमने बहुत परेशान करे साहब। आपके रास्ते वाला जो हाँ जी रास्ते वाला है सर मीटिंग की सर हमारे क्या जो रोड थी ना सर आंसर की उन्हें पुलिस नहीं दे दिया हाँ और मैंने आंसर के लिए भी ऑफिसर बुलाए हुए सर आपने कहा था कहाँ है अंसल वाले? आंसर का ऑफिसर बुला गया आओ भाई आगे आ जाओ। कंप्लेंट क्यों आ रही है जब इनके बीच में लाइवलीहुड है तो आपकी बैरिगेटिंग जो है तो आप अपनी फुली गेटेड कम्युनिटी को जब कर सकते हो, थ्रू एंड थ्रू रोड में तो आप कर ही नहीं सकते लीगली। नहीं सर, जो रेवेन्यू रास्ते हैं वो वैसे हमने खुले छोड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा भी बंद बंदे में खुले मैं भी गया हुआ वहाँ पे, आपने डंडे लगा के गार्ड खड़ा कर दिया, सिर्फ गार्ड है सर, सिक्योरिटी। पूछता तो है ही ना। जब अंदर का कोई सिटीजन है उनके भी कोई आई कार्ड बना दो, जाना आना और दिखा के अगले चले जाए। आपके गार्ड को भी हरास ना होना पड़े, स्टिकर होते हैं जो आपके कॉलोनी पे तो स्टिकर इशू कर दो। साहब हाईकोर्ट ने आर्डर दिए हुए हैं जिनको कि जो रास्ते हैं रास्ते को कर के जी जो सरकारी खाड़ है ना जो इस्तेमाल के टाइम में सरकारी ट्यूबल लगे थे जी, उनके खाड़ जो 11-11 फुट चौड़े और एक मील से भी ज़्यादा दूर जा रही थी वो, और खाड़ पे जोड़ पे तो कब्जा हो ही नहीं सकता। खाड़ तो उस पर भी कब्जा कर रखा है। वाटर कोर्स और सड़क रेवेन्यू भी दे खरीद भी सकते बदले में लैंड दे, मगर जो जोड़ है उस पे कब्जा नहीं हो सकता। खाड़ पे भी नहीं हो सकता जी, खाड़ पे भी उन्होंने खाद तो लोग खरीदते हैं, प्राइवेट कॉलोनी में जो आ जाता है जिसका आगे कहीं कनेक्शन नहीं है वो लोग खरीदते हैं। चलो हमारी एक रिक्वेस्ट है साहब, जो जितनी भी जमीन बढ़ती है उसकी ये आज की जो कीमत है वो इसमें नगर निगम में जमा करवा दे और उस पैसे से हमारे गांव की कुछ न कुछ सुधार हो जाए। अगर जो पैसे नहीं जमा करवाते आपने वो खरीदे ही नहीं खरीदते जी, मुफ्त में कर रहे हैं ये सर एक तालाब है वहाँ पर जोड़ है, उसको उसकी बाउंड्री हो रखी है, वो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसमें जाए ना या कोई गिरे ना, और कोई चोट चाट ना लगे, कोई वहाँ रेजिडेंट भी रहते बच्चे भी है। बाकी और ऐसा कोई एरिया हमने नहीं कवर किया हुआ सर, हमारी नॉलेज में हमने डिपार्टमेंट नगर निगम आप एक काम करो सब इसका जो पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड है सारे अंचल का, नेक्स्ट मीटिंग से पहले मेरे को वो दो, उसमें रेवेन्यू रास्ते इनमें कितने यूटिलाइज कर रहे हैं सर वो हमने उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी बना के भेजी हुई है कहाँ है तो अच्छा है इसको दिखाना। मेरे को उसमें 3 चीजें ही देखनी है कि जो पंचायती लैंड के अंदर मालिकाना बोलता था आज अंचल ने कितना ले लिया, अगर अंचल ने लिया है तो इनका केस पुट अप कराओ, इनको अच्छा अपने 4 इनके विकास के लिए पैसे आए। साहब उठा ने जो हमारे गांव के पास खरीदी है ना जमीन, उन्होंने रास्तों के पैसे पंचायत में जमा करवाए थे, बीचपड़ी में, धूरवाड़ा में, अजीजुल्लापुर में, और इन्होंने कोई पैसा नहीं जमा करवाया और वहाँ के गार्ड उठा दिए, हमारे को परेशान कर रखा है ये।
ये सारे रास्ते हैं। एक्चुअल इरिगेशन इरिगेशन के इन्होंने खाल पे रास्ते बना रखे थे एंड मुझे कोई आज तक नहीं दे रखी। अब इन्होंने पिछले 5 साल से पहले से पिछली मीटिंग के बाद मुद्दा उठा था, तब इन्होंने अप्लाई किए हैं सर। कितना अप्लाई किए? इन्होंने सर 2 खतरे हैं सर, 2 खतरे मिल गया अप्रोक्सीमेट 1-1.5 एकड़ के आसपास होगा सर। बाकी हम भी निकाल रहे हैं एग्जैक्ट हमारी कितनी है सर। जब हाई कोर्ट में हमने केस किया था ना जी, सारी बहस करके रास्तों की, सरकारी खानों की, आपने इतना इलीगल काम कैसे करा? सर इलीगल कुछ नहीं है सर, अभी तक हमारी नॉलेज में हमने विभाग को भी चेक किया, नगर निगम को ऐसा कुछ आया नहीं है। आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह आप किस पोस्ट पे सर, जी जी अरविंद जी, आप कह रहे हो इलीगल कुछ जी सर, नहीं ऐसा एक मेरी सुन लो, डोंट टेक इट। आप कह रहे हो इलीगल कुछ, अभी इरिगेशन वालों ने तो कह दिया 1.5 एकड़ तो इन पे कब्जा है। पंचायत की ये रिकॉर्ड आ गया जो लगभग आपके 1.5 एकड़ एक और फिर 200 में। अगर मैं सारा निकाल लूँ और जिस दिन से आपकी कॉलोनी ने पहला इसका लाइसेंस अप्रूव कराया था उस दिन से आज तक का जो कलेक्टर रेट है उसका 10% पर एनम आपसे इसमें ब्याज लूंगा, भरोगे आप? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर रहे हो जो कि लीगली आप कह रहे हो आप कर रहे हो, आपने गवर्नमेंट को कुछ दिया? सर वैसे अब तक मैं बोल रहा हूँ दोगे 10% ब्याज सिर्फ यूटिलाइजेशन का? बताओ कितने साल हो गए आपको? सर ये 6 साल के हिसाब से 10%। नहीं सर, कॉलोनी को ज़्यादा टाइम हो गया सर, कॉलोनी को टाइम हो गया 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गया सर कॉलोनी को। चलो 10 साल का ले लें आपसे ब्याज। और वैसे अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है सर, अगर कहीं कोई आप 5% के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन निकालें और जितना आपका इरिगेशन का है वो आप दोगे। जो अमाउंट बढ़ता है इनके गांव में जो भी एक्टिविटी ये चाहते हैं सारे मिलके गाँव में उसके अंदर यूटिलाइज। 1.5 एकड़ नहीं है, हमने तो उसका पूरा अरे 1.5 नहीं है, 10 एकड़ तो मेरे हाथ में है। 1.5 और आपको 11.5 होगी। कलेक्टर रेट क्या है आपके गाँव का? पता लगेगा साहब। तो ऐसे कोई जमीन बिकी होगी 1.5 से 2 का है। अगर एक भी मान ले 50,000 यार का तो रेट है जी वहाँ अंसल में, तो उसका 5% 5 करोड़ हो गया। अंसल में तो 45-50,000 5 करोड़ करो क्या आप? ठीक है, अपने बॉसेस से बात करो, नहीं तो मैं बॉसेस को बुलाऊंगा नेक्स्ट। एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे इनके वहाँ गिफ्टेड बाय हमसे, क्योंकि आपने इलीगल को लीगल करके चलो इसको पेंडिंग रख रहे हैं, हिसाब निकाल के आप आज ही अपने बॉसेस से बात कर लो और अगर सहमति नहीं देते हो इनके गांव के इसके लिए तो यूटिलाइज आपने किया तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं उन सबको लूँगा। सर हमें शिकायत है फिर हुक्म नहीं वासी बोला नेक्स्ट एक चीज और ये जो 1.5 एकड़ आपने इरिगेशन की ले रखी है, इरिगेशन से लेके इसके फाइल भिजवा देंगे तो ये भी आपका इलीगल है। वाटर कोर्स पे जो आपका बनता है आज कलेक्टर रेट का जो भी बनता है कैलकुलेशन है डिपार्टमेंट स्टेट को केस भिजवाओ, यू वांट टू परचेज दैट। आप यूटिलाइज करते हो और आप इस तरह ऑक्यूपाई कर लेते हो, चाहे वो कोर्स आपकी उसमें खत्म हो प्लस जो जोड़ आपने लेके 4 दीवारी बना रखी है उसके अंदर मैं बॉन्ड अथॉरिटी वालों की ड्यूटी लगाऊंगा, फंड आप दोगे उसकी ड्यूटी साहब तो हमने पंचायत के खाते से दूसरी 4 दीवारी करेगी साहब, इन्होंने आगे से बंद कर दिया जैसे बरसाती। चलो खुलवाते हैं उसमें कुछ अच्छा करेगी शहर। उससे आगे पहले सीधा पानी चला जाता था, इन्होंने रोक दिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर करेंगे इनको जमीनी की निकासी करो अपने शिविरों में डाल दो, तो इन्होंने ओवरफ्लो वो करके और मालिक के दे दिया हाई कोर्ट में कि हमने तो उसकी निकासी कर दी। इसी अलावा तो कोर्ट वाले काम हमारे नहीं है, हमारे वाला काम हमारा है। कारण जो
आपके कम्युनिटी सेंटर इनसे बढ़वा दो। ठीक है साहब। बोलो। चलो नेक्स्ट थर्ड फ्लोर पे है। नमस्कार सर। सर ये इलाज के लिए था सर, इलाज के लिए इसके स्पेशलिस्ट की हमने कमेटी बना दी थी सर। 22-12 को उसकी मीटिंग ली थी सर, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट थे। हुकम सिंह जी को और डॉक्टर सोनी को भी बुला लिया गया था सर। तो हमने कहा था आप जहाँ भी इलाज कराना चाहो हमें बता दो। तभी इन्होंने ये कहा था मैं मेदांता में कराऊंगा। डॉक्टर सोनी आए हुए हैं सर, तो इन्होंने ये कह दिया था मेरे को मेदांता का बिल दे दो, मैं सारे पैसे जमा करा दूंगा। लेकिन टिल डेट तक इन्होंने कोई मेदांता का बिल को दिया नहीं है सर, कितना पैसे का खर्चा आएगा। ये डॉक्टर सोनी भी है सर, ये भी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं सर। तो सर मेरे को आप बड़ी स्टोरी में 10-20 लोगों ने बता दी, मैं आपको इसमें बिल्कुल 1% भी दोषी नहीं हूँ। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ इनके मन में क्या है। हमारे को तो जो खर्चा आता है वहाँ पे हमारे को पैसे दे दिए जाएंगे, मतलब देखो पैसे आपको एक नहीं मिलेंगे, आपको चाहिए पैसे। इलाज की बात हुई थी, डॉक्टर साहब उसके लिए तैयार है। आप मेदांता कराना चाहते हो, मेदांता मैं कह देता हूँ, आप सुबह जाओ, जिस डॉक्टर से कराना चाहते हो उस डॉक्टर का नाम मुझे बता दो, इलाज होगा, जितना होगा डॉक्टर साहब टैक्स से पेमेंट करेंगे। जनाब जो बाहर से पैसे उठा कर इनको दे रखे हैं, जो 8 लाख रुपए दे आपने उस दिन भी यही बात करी थी, मेरे को इलाज कराना। आप चंडीगढ़ उससे पहले मेरे पास आए थे, तभी कहा था मेरे खून निकलता है, मेरा इलाज। सुनो, इलाज चाहना एक चीज, पैसे चाहिए आपको अगेंस्ट सर्जरी जो आप नहीं ठीक हो पाए, आपके जो डॉक्टर इज एट फॉल्ट, फिर आप सिविल लिटिगेशन में सर ऑलरेडी केस किया हुआ है। तो सर मेरे को सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। ये चीज जो बारी बारी ये कह रहे हैं ना मेरे को पैसे दिलाओ, मैंने उधारी ले रखी है, उधारी लेके और आप यहाँ आ जाओ और इनसे फिर पैसे लेना चाहोगे, वो हमने इसमें निचोला पड़ेगा। मैं तो आपके कोई चीज हुई जिससे आप सेटिस्फाइड हुए, आप ग्रीवेंस के लिए आए, डॉक्टर साहब तैयार है कि आपका जितना मेडिकल कॉस्टिंग आएगी, जहाँ आप ठीक हो सकते हो वो देने को तैयार है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जब ये मेरा जितना खर्चा आता है, जब मैं इलाज करवा लूंगा जैसे भी हो, तो मैं बाहर के 6 दिन से हम लड़की को बाहर लेके घूम रहा हूँ, घर भी जा रहा हूँ, इतने मारने वाले घर पे आते हैं, इतनी बुरी हालत हो रही है, जिनके पैसे लेके बता के हमने क्या करें, तो क्या करें, आपके इलाज तक आपको घर में दे देते। मेरे को भी इल्जाम लगाने के बोलूंगा, इसके बाद भेजता हूँ सर। मेरा मैं आपको तो आप आराम से बैठ जाओ, मैं इनको आज सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ। ये कह रहे गुंडे आ रहे हैं, हमें गनमैन दे देते, जिनको पैसे देने की कोई मारने आते हैं। कौन ऐसा आदमी है जो आपको मारने आ जाएगा? आपको नंबर दे देते हैं, 15 डॉक्टर साहब को आपसे आप शिकायत करके कौन सी कदम छोड़ आप शिकायत दे दो ना मेरे को पैसा। ये नाम भी लिख के देते हैं, फोन नंबर भी लिख के देते हैं, क्या चलेगा? टॉपिक में दे रखे हैं, एसपी साहब तो ये बैठे हैं पास। ये वाला नंबर मैंने दो बंदों के नाम भी दिए हुए हैं। तो सब अगर ये इलाज कराना चाहे तो आप सेटिस्फाइड हो? और इलाज के लिए मैं भी पीछे नहीं हटता, पर बार बार धमकी मिलती है कि आपका नाम लेके मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, आपका नाम लेके मैं गाड़ी अब तो गाड़ी कूद जाऊंगा। इतनी सभा में है, अगर आपका नाम लेके फांसी नहीं चलता है तो हम सब गवाही देने आएंगे कि आपकी गलती है। बिल्कुल सर, मैं ये कन्वे करना चाहता था आपको। भाई आप जब इसका इलाज कराने को तैयार हो, इसको फिट करने को तैयार हो, तो इसको क्या दिक्कत होनी है? आप इंडिया के जोन से हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो हम सब इसमें सहमत है, डॉक्टर साहब भी सहमत है, वहाँ का इलाज हर महीने कोई ना कोई कंप्लेंट आती है, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में, काम कैसे करूँ सर? कभी चलो वो तो एसपी साहब बैठे आगे, ऐसी रेगुलर जो कंप्लेंट आती है हमारी कोई वैल्यू नहीं, मतलब हमारे हम इंसान नहीं है, हम कहते हैं हम आपने देख दफा बात कर दी ना, एक तरफा नहीं आपने देख दफा बात कर दी, कोई बात नहीं, जब लो मत हमारी खिदमत में कोई बात नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इलाज की भी कोई अगर ऐसे सहमत नहीं है कोई आदमी, आप क्यों परेशान हैं?
नेक्स्ट भाई नेक्स्ट श्री अमरीश कुमार कबैर रोड फाइनल। सर नमस्कार जी। आलिया मारा छापा मारा है देखा? हाँ जी सर, पिछली मीटिंग में आपके आदेश में पिछली मीटिंग में न्यूज एक तरफ हमारी तो मीटिंग के अंदर एजेंडा सारे भूल के पत्रकार आपके पीछे पड़ गए। नहीं पीछे तो पड़ गए जी, मेरा तो वहाँ मर्डर भी हो सकता था जी, इतनी हाल खराब हो गया, इतना बुरा हाल हो गया। ये रहा मेडिकल जी, जो एएसआई मेरे साथ भेजा गया था जी मेरी सिक्योरिटी में, वो वहाँ पे मुझे कह रहे तुमने मुझे बता दिया और पहले वहाँ चला गया फोन जी। मैं डीसी साहब के यहाँ शिकायत भी थी उसी दिन कि इन फोनों की जांच करवाओ किसने फोन किया वहाँ भंडार में। वहाँ जाते ही वहाँ गया जी, मेरे पास अधिकारी का फोन आता है जी, पूरे अधिकारी में यहाँ से गए थे कि आप दुकान से दूर रहिए भी। अब मैं तो इसे उसमें राजी कि यहाँ भाई अधिकारी अच्छी कार्रवाई करेंगे, भाई पता ना चल जाए उसको, लेकिन हमें क्या पता उसने लाइट बंद करके बाहर को देखे बार क्यों दुकानदार। मैं पत्रकार अलग रहे, लगभग आधे पौना घंटे में वहाँ फूड अधिकारी पहुंचे जी और मुझे फोन पे ये कह दिया आप में से कौन सा गया था? पत्रकार साथियों से कोई गया सर गया था ना, वहाँ पे सर सारी लाइट बंद कर रखी थी दुकान वाले ने, और मावा दूसरी दुकान से मंगवाया। सूचना दी थी पहले, मावा दूसरी दुकान से मंगवाया, दूसरी दुकान से बस दूसरी जगह, हाँ दूसरी दुकान से जाके फिर चेक किया। हाँ जी लाइट बंद थी, नहीं मावा दूसरी का उठाया आपने? नहीं उसने लाके सेंपल का क्या रिजल्ट है? पहले ही सारा सिस्टम से सर मैंने अपने दूसरे साथी को फोन किया था वहाँ जाने के लिए, वो वहाँ खड़ा है ना, वहाँ से मावा उठवा के दूसरी उसमें रखवा दिया था, सारा मावा उठवा दिया उसके बाद। आप लोग भी तो 2 मिनट में डाल दो ना, ये निकला और किया। आपने साथी से फोन किया था, मैं अच्छा पकड़ने वाला वहाँ फोन जो लाइव चल रहा था सर। फिर आप लोगों की गलती है। नहीं सर हमारे साथी ने नहीं वहाँ के वो दूर से देखते रहे। तो आप लोगों ने क्या इसकी आपके सैंपल रिपोर्ट्स क्या है? 2 माउंडार से निकलता था, शिव माउंडार और शंकर माउंडार, चारों फूड लेबोरेटरी करनाल से नहीं कंफर्म मतलब पास है फिर पास। सर जी जैसे हम दुकान पे पहुंचे तो लाइट तो बंद थी। आप एक काम करें, हाँ जी आप ना किसी दिन जी जी सैंपल खुद उठा लें, जी जब उसके एक अखबार ले जाइए उस दिन सुबह जी कितने बजे जाओ, जी ये अखबार सैंपल की फोटो खींच कर डीसी आपको ला दें। जी सर अब मेरी ये तो सुन लो जी, मेरे साथ हुआ क्या अन्ना हुआ। आप ये तो सुन लो, जाते साहब फूड अधिकारी ने मेरा पैन काट लिया जी वहां से दुकान पे, अरे पैन काट के कह ले जी बहन ही कहा तो देगा तू, मैं तुरंत समझ गया मामा तो गया मैं। उसके बाद तो मीडिया कर्मी गए तो उन्होंने मेरे बयान लिए जी, बताओ जी, मैंने कहा मामा तो गया, इतनी बड़ी दुकान में 100 ग्राम भी मामा नहीं है। उसके बाद इन्होंने लाइट बंद थी, उसके बाद कैसे मावा लगा उठा के लाके वहां रहते हैं नहीं वहां भरने लग रहे। मैंने कहा कि हमने सारी दुकान सारी जानकारी कर ली, सब देख लिया, हमें मावा नहीं मिला, मावा कहाँ से आ गया, अब कहाँ से मावा आ गया, जब सारे अधिकारियों सबने देख लिया मावा कहाँ से आ गया। तो ये तो इतनी मिली भगत है कि जब आपके आदेश के बावजूद भी ये फोन से सूचना भेज दें तो क्या होगा जी बताओ। जब मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, उसके बाद एएसआई बोल रहा तुमने मुझे बता दिया यहाँ से, मैंने कहा जी मैंने नहीं फंसाया, आप पढ़ी ना, और उसके बाद एएसआई अधिकारी को लेकर चला गया जी, मेरे साथ झगड़ा हुआ, हाथ पे निशान आए नहीं यहाँ पे, और जान से मारने की धमकी दी वहाँ भंडार वाले ने। अमरीश जी हाँ जी काम जी आपका ये एजेंडा पेंडिंग है, क्या हमारा भी मन लगा रहेगा? अब ये बताओ। हाँ जी मैं तो कह रहा हूँ हाँ जी आपका ये मामला डिस्पोज नहीं होगा, जी हम अगली ग्रीवेंस तक रैंडमली इनकी टीम तो करेगी, पुलिस की भी आपकी टीम बनाओ, तो रैंडमली 4 बार आपकी टीम सैंपल है, 4 बार फूड नेक्स्ट ग्रीवेंस से पहले, और 8 के 8 सैंपल दोनों मावा बनाओ। इससे पहले कोई मुहाई का बताया उसको मर्डर भी करवा रखा था भंडार वाले ने, मेरे पास आए कहने जी वो कैसे करते हैं जी, मैंने कहा भाई समाज के भले के लिए लग रहा मर्डर होगा तो भी देखा जाएगा, खाने पीने का नुकसान तो सभी लोगों को, खाली मुझे थोड़ी।
अब आप कहते वाइफ को बुला लो, वाइफ उनका कहने की अपना मत दूध कटवा के जाकर वहां काट लो, तुम क्यों चक्कर में पड़ोगे, समाज सेवागे। लेकिन सर मैं तो देखो समाज सेवा में लगा रहूंगा जी, ड्रॉप कर दे क्या? ठीक है जी, ये पेंडिंग रखे ड्रॉप कर दे। नहीं पेंडिंग रखो जी, पेंडिंग रखो जी। और खाली सीमा भंडार नहीं जी, खाने पीने के जितने भी डुप्लीकेट हो रही है उन सब पे कार्रवाई करो। आपका फेवरेट कौन सा है, उसकी चेकिंग कौन सा है जी, आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट दुकानदार जी, दुकानदार तो मेरा वैसे फेवरेट नहीं, मुझे तो बता दो किसका खाना स्वाद लगता है उसका भी सैंपल चेक करा लेते। मुझे अच्छा लगता होगा, कोई तो अच्छा लगता पानीपत में सबसे अच्छा कौन बनाता है मावा? मावा में तो सिर्फ भंडार का नाम सुना था जी, यहाँ पानीपत में कहले सबसे बढ़िया मावा इसी का है जी। अब कोई खरीदा हुआ डुप्लीकेट पाया, अमूल का घी लिया जी मेरे पास रखा है किलो का डब्बा, मैं कंपनी से बात कर बिल्कुल अमूल का घी डब्बा फेंक दी, डब्बा फेंक अमूल का घी है, 2 महीने में गोल गोल करके धक लिया, लेकिन कोई नहीं आता। अमूल का घी बिल्कुल डालडा जी, 1 चम्मच नहीं खा पाया उसमें से। अब 2 महीने हो गए, मैं कंपनी को फोन कर दो बस वो चक्कर में। एक बार यहाँ से किसी का फोन आया एजेंसी वाले का, मैंने कहा भाई बदल के तो दे दोगे डब्बा, लेकिन इसकी जांच करवाओ भाई, वो असली है नकली है तो डालडा बिल्कुल। चलो आप हाँ जी। इसमें 4 फूट के 4 आपकी स्पेशल चीज बना दो, ग्राइंडर में उठा ले, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एक्सेस नमस्कार सर। ले भाई शुरू तो उठ ले लेता है वीडियो पानी का। नमस्कार सर, ये इंक्वायरी जो है एसडीएम साहब से करवाई है, एसडीएम से बात कर रहे, तो मौके पे जांच की गई, तो जो काम हो रहे थे उनकी वो की गई, उसमें 14,110 रुपये की रिकवरी बनती है उनकी तरफ, और वो रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर ये गलत है, इसमें सर कंट्राडिक्ट है दोनों रिपोर्टों में। सर वीडियो साहब तो कह रहे हैं कि इसमें टोटल टाइम लगी है 4400 14 और एसडीएम साहब कह रहे हैं सर 10,395 टाइम लगी है। उनका जोड़ करें तो सर करीबन 1,03,950 रुपये बनता है। नहीं कम ज्यादा है सर ये तो टोटल लगी कितनी है? सर ये सर एसडीएम साहब इंक्वायरी की, एसडीएम से बात कर सर इंक्वायरी की नहीं गई सर, एसडीएम साहब ने की नहीं इंक्वायरी। पूछ लेता सर पिछली बार इंक्वायरी रिपोर्ट बताई थी, उसके बाद कारना की विजिलेंस से अगर ये करवा सकते हैं करवा दें। इंक्वायरी रिपोर्ट सर हमने भेजी है टाइलों की जो बात कर रहे सर। कितनी टाइलें हैं? सर मैं देखूँ आपसे भी दिखाए काफी दोनों रिपोर्ट।